नाम निर्देशन पत्र भरा जाए और चर्चाओं में प्रत्याशी ना आए या उसका प्रयास ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा प्रत्याशी करते हैं कि उनकी चर्चा हो, लोग उसकी तरफ देखें, और यही सब किया चाहत मणि पांडे ने। आम आदमी पार्टी की दमोह विधानसभा 55 से उम्मीदवार के रूप में सामने है चाहत मणि पांडे, टीवी स्टार से, और उन्होंने बैलगाड़ी पर चढ़कर नाम निर्देशन पत्र भरने का फैसला लिया और फिर मैदान में उतरे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय नाम निर्देशन पत्र भरने का अंतिम दिन की जो समय है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन कोई बैलगाड़ी पर आया, किसी ने ताल ठोकी और अपने अपने अंदाज में नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार आए हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जो चौंकाने में माहिर हैं, टीवी स्टार हैं और बैलगाड़ी पर चढ़कर आए हैं इस समय वो नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए। उनके वादे हैं, इरादे हैं। विधानसभा 55 से उम्मीदवार हैं चाहत मणि पांडे। आइए हम चाहत मणि पांडे जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चाहत जी, आज आपने नाम निर्देशन पत्र भरा आम आदमी पार्टी से, और वो भी बैलगाड़ी से। क्या इरादा था, क्या संदेश देना चाहते? मैं बैलगाड़ी से आई अपना जो है फॉर्म सबमिट करने के लिए, और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ लोगों को कि बैलगाड़ी से मैं आई क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, और उसके अलावा भी सारी चीज़ें, चाहे वो खाने पीने की क्यों ना हो, अनाज हो, है ना, वो सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो जो जिनकी आय बहुत कम है उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है अपनी एक साधारण सी ज़िंदगी जीने में। और इसके साथ ही साथ दूसरा संदेश ये है मेरा कि मैं खुद एक गाँव की लड़की हूँ, आम चोपड़ा में मेरा घर है, और मैं गांव से निकल के मुंबई गई और उसके बाद मैं अब राजनीति में आई हूँ। तो दोनों जगहों पे बहुत सारे लोगों ने मना किया, बोला कि नहीं वहाँ पे कोई नहीं है, तुम मत जाओ, क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ पे हमारा कोई है नहीं, क्योंकि राजनीति में भी हमारा कोई नहीं है, एक्टिंग की दुनिया में भी मेरा कोई नहीं था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करना नहीं छोड़ा। मतलब कहते हैं आखिरी दम तक मैंने कोशिश की है, और मेरी कोशिश असफल भी नहीं हुई, क्योंकि मैं जब मुंबई गई तो वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत काम मिला ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और यही इच्छा है मेरी कि ऐसे ही राजनीति में भी मैं प्रयासरत हूँ, और जैसा मुझे एक्टिंग में सभी लोगों ने प्यार दिया, सहयोग किया, वैसे ही राजनीति में हूँ। और जितनी भी लड़कियाँ हैं वो भी ये ना सोचें कि मैं गांव की हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली की हूँ और मेरे इतने बड़े सपने हैं तो मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी। आप ये सब मत सोचिए, आप बस अपना काम करिए, मेहनत से, ईमानदारी से करिए। आप जो करना चाहती हैं वो होगा, और आपका सपना जो है एक दिन ज़रूर पूरा होगा। अच्छा जी, जैसे कि आपने बैलगाड़ी से आप आए, टीवी स्टार है, अभी कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जो आपके बीच में आपसे चुनाव लड़ रहे हैं, अजय टंडन, जब उनसे प्रश्न किया गया कि चाहत जी टीवी स्टार हैं, बैलगाड़ी से आई हैं, तो उनका कहना था कि स्टार की नहीं, ये दिलदारों की नगरी है। क्या कहेंगी? दिलदारों की नगरी है बिल्कुल, और बैलगाड़ी से आने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि नहीं? सब नहीं आ सकते, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है, हमारे नेताओं को कार से घूमने की, एसी में रहने की, बड़े बड़े बंगलों में बस आराम करने की और जनता के बीच काम ना करने की। तो बैलगाड़ी से आना ही एक बहुत बड़ी दिलदारी है जो कि मैंने दिखाई है, और सभी को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। और हमारी बुंदेलखंड से जुड़ी है बैलगाड़ी, जो बुंदेलखंड का है वो बैलगाड़ी को तो बहुत अच्छे से जानता है और सबने सवारी भी की है कई बार। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दो बड़ी दल, राष्ट्रीय दल, उसके बीच में आप चुनाव के मैदान में किस प्रकार का योजना है कि मतलब आप इनके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं और किस प्रकार की योजना पर काम कर रहे हैं?
देखिए, फ़िलहाल जो बचपन से ही मेरा रहा है कि एक समाज सेवा का भाव मेरे अंदर, मैं वही करने आई हूँ। मैं राजनीति करने नहीं आई, ना ही मुझे गंदी राजनीति करना आता है। मैं बस काम करने आई हूँ अपने दमोह वासियों के लिए, अपने गाँव वासियों के लिए। और अब जब मैं जंग के मैदान में उतर गई हूँ, तो फिर मैं ये नहीं देख रही कि मेरे सामने कौन है, वो कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। मुझे बस अपना करना है, अपना 100% देना है, अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ। अपना 100% देना है, ईमानदारी के साथ देना है। और फिर मैदान में है 17 नवंबर को मतदान होना है। और 17 नवंबर को मतदान में हम इस चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील एक बात की जरूर करना चाहेंगे कि मताधिकार आपका अधिकार है, मत अवश्य दीजिए, अपने नेता को चुनिए, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले योग्य और ईमानदार व्यक्ति को चुनना आपका अधिकार है, इसलिए मत अवश्य दीजिए। 17 नवंबर को होगा मतदान और आएगा फिर परिणाम भविष्य की गर्त में छुपा है। हम लगातार चर्चा करेंगे अब उन लोगों से जो अब प्रत्याशी बन गए हैं, पहले थे उम्मीदवार, अब है मैदान में प्रत्याशी के रूप में। किसको मिलता है ताज, किसको मिलता है बर्बाद, भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। मिलते हैं फिर नए व्यक्तित्व के साथ, नए उम्मीदवार प्रत्याशियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए।